हाय, गुड आफ्टरनून। पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में पावर को लेके जो लड़ाई होती है वो बेसिकली तीन स्पेस में होती है। एक तो पॉलिटिकल स्पेस, यू कॉल इट ए पब्लिक स्पेस। दूसरा होता है जुडिशियल स्पेस। और तीसरा होता है सोशल मीडिया। अब ये तीनों अपने आप में इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। आज मैं जिस लड़ाई की बात कर रहा हूं वो एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जा रही है। और बड़ा एक सिंपल सा फैक्ट है कि आप देखें तो दो सेंट्रल एजेंसीज हैं जो सबसे ज़्यादा एक्टिव रहती हैं। एक तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी जिसको बोलते हैं, और दूसरी है सीबीआई। अब ऐसा आज तक नहीं हुआ कि जो रूलिंग पार्टी होती है वो इन दोनों एजेंसीज का यूज ना करे। सीबीआई का तो सबको ही पता है, इवन सुप्रीम कोर्ट ने कई बार बोला था कि दैट पैरट इज केज्ड, दैट सॉर्ट ऑफ केज्ड पैरट, सीबीआई के लिए उन्होंने वर्ड यूज किया था। तो सीबीआई का मिसयूज, यूज, अप्रोप्रिएट यूज, ये सब पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में होती है वो करती आई है। बात यह है कि पब्लिक किस तरह का परसेप्शन लेती है। अच्छा, दूसरी बात जो आई फिर वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की आई। अब ये बहुत एक्टिव हैं। सीबीआई इन एनी केस पहले से एक्टिव थी। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अब बहुत ज़्यादा एक्टिव है और ये स्पेशली ओपोजिशन लीडर्स के अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा एक्टिव है। इसमें कोई भी शक वाली बात किसी को भी नहीं है। लेकिन इसमें दो आर्ग्यूमेंट आते हैं। पहली बात तो ये कि ये ओपोजिशन पार्टीज के अगेंस्ट में ही क्यों एक्टिव है, और दूसरी बात ये है कि जिनके अगेंस्ट में ये एक्टिव है, आर दे रियली करप्ट। अब प्रॉब्लम यह है कि जब ईडी और सीबीआई किसी के अगेंस्ट में एक्शन करती है तो उनको एविडेंस मिलता है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। ओपोजिशन पार्टीज इंडिया के अंदर ए से लेके जेड तक सब परेशान हैं ईडी और सीबीआई को लेके, इसमें कोई भी शक नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में एक एक्चुअली अनऑफिशियल एग्रीमेंट हुआ करता था। अब ऐसा कोई मैं एविडेंस आपको नहीं दे सकता था कि ये राइटिंग में एविडेंस है, बट द फैक्ट रिमेन्स के पॉलिटिकल लीडर्स एक दूसरे को स्पेशली करप्शन के मामलों में टच नहीं करते थे। और अगर टच करते तो ऑब्वियसली फिर तो इट कुड हैव बीन ए वार विदाउट एनी होल्ड। फिर तो एक दूसरे के अगेंस्ट में वो चले जाते। जब वो पावर में आते तो ओपोजिशन वालों को परेशान करते, जब ओपोजिशन वाले पावर में आते तो उनको परेशान करते। मतलब टिट फॉर टैट ये होने वाला था। तो ये कभी इंडिया में नहीं हुआ। अब फॉर्चुनेटली फॉर कंट्री मोदी पावर में आ गए और उन्होंने इस एग्रीमेंट को अबाइड करने से मना कर दिया। जो इंडिकेशंस उन्होंने दिए उसमें कहा कि करप्शन के साथ हम कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि बीजेपी जो बेसिकली पावर में आई है, अगर आपको याद हो, तो वो एंटी करप्शन प्लेटफॉर्म पे ही आई है। जितने भी स्कैम हुए मनमोहन सिंह सरकार के टाइम पे, उन स्कैम्स की वजह से लोग फेडअप हो गए। लोगों ने कहा कि कंट्री को तो ये कांग्रेस वाले या एमएम गवर्नमेंट वो ढंग से चला ही नहीं पा रहे, तो देयर इज ए टाइम दैट वी मस्ट ब्रिंग ए स्ट्रॉन्ग लीडर एंड स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट इन सेंटर, एंड दैट इज द रीजन व्हाई मोदी केम। अदरवाइज मोदी के आने का क्या मतलब था? पीपल वर फेड अप विद ऑल दोज स्कैम्स जिनकी लाइन लगी पड़ी थी एमएम गवर्नमेंट के टाइम पे। अब अगर आप देखें तो पिछले हफ्ते पे एक्चुअली मोदी जी ने सीबीआई की जो टॉप लीडरशिप है और बाकी भी जो विजिलेंस डिपार्टमेंट्स हैं उनके हेड्स को एड्रेस किया, और उन्होंने एक तरीके से एक ब्लैंकेट ऑर्डर्स उन्होंने दिए कि करप्शन के साथ कोई भी कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या होती है? होता यह है कि जब भी कोई एजेंसी या कोई ऑफिसर इन पर्टिकुलर किसी लीडर के अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर आ जाता है। अब मोदी जी के टाइम में ये हो गया कि पॉलिटिकल प्रेशर खत्म हो गया। अगर कोई भी ऑफिसर या एजेंसी करप्शन के केस को इन्वेस्टिगेट करेगी, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो किसी भी पार्टी का हो सकता है, तो उसको ब्लैंकेट प्रोटेक्शन है। ये फैक्ट है। और मोदी जी ने अगर सीबीआई ऑफिसर्स को जब एड्रेस किया था तो उन्होंने यही बात कही थी। तो इसकी वजह से क्या होता है, आफ्टर ऑल ऑफिसर्स भी दे आर वेरी कीन फॉर देयर कैरियर्स। सिंपल सी बात है, ये सब कैरियर ओरिएंटेड प्रोफेशनल्स हैं, दे वुड लाइक टू डू वेल, सिंपल। अब
इफ दे हैव टू डू वेल दे हैव टू परफॉर्म, और परफॉर्म कैसे करेंगे कि जो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं उनको वो एग्जीक्यूट करें। तो ऑर्डर्स क्या है कि करप्शन के अगेंस्ट में कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। जो इंडिकेशंस मिल रहे हैं पिछले 5-6 सालों से, जब से मोदी जी आए, ये इंडिकेशंस तो हैं ही, और इसलिए आपने देखा होगा सीबीआई और ईडी और बाकी जितनी भी एजेंसीज हैं, आप एनआईए को लगा लिए या पुलिस फोर्सेस को लगा लीजिए, सब बहुत स्ट्रिक्ट हैं करप्शन के अगेंस्ट में। तो अपोजिशन पार्टीज परेशान हैं इस बात को लेके, और उन्होंने इनफैक्ट 14 पॉलिटिकल पार्टीज ने सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है उनके अगेंस्ट में। अब उन्होंने ये प्ली डाली और अभिषेक मनु सिंह भी उनके वकील बने। तो लेट आई शेयर विद यू व्हाट एग्जैक्टली हैज हैपेंड इन द कोर्ट, बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग व्हाट अभिषेक मनु सिंह भी सेड। तो जो ओपोजिशन पार्टीज हैं उनकी जो एक्सपेक्टेशंस थी और जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया, मतलब बहुत ही उनकी जितनी भी एक्सपेक्टेशंस हैं उन पे पानी फिर गया। तो ये जो ट्वीट मैं आपको दिखा रहा हूँ फ्लाइट लेफ्टिनेंट अनूप वर्मा का, मतलब 14 ओपोजिशन पार्टीज आर्बिट्रेरी यूज ऑफ सेंट्रल प्रोब एजेंसीज लाइक सीबीआई एंड ईडी। और अगर आप पर्सनली मेरे से आप पूछो तो नो डाउट कि जितने भी ये ओपोजिशन के लीडर्स हैं जिनके अगेंस्ट में ये एजेंसीज लगी हुई हैं, ये डेफिनेटली किसी न किसी लेवल पे करप्ट है, नहीं तो इतना परेशान होने की उनको कोई भी एक्चुअली ज़रूरत नहीं थी। तो उनको पता है सूनर और लेटर इन एजेंसीज को ये एविडेंस मिल जाएगा कि वो करप्शन में कहां कहां इन्वॉल्व थे। तो अभी आप देख सकते हैं कि सीनियर एडवोकेट डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या बोला सुप्रीम कोर्ट को कि 2014 से 2021 के बीच में सीबीआई के केसेस में 600% का इंक्रीज आया है और ईडी के केसेस में 54% प्री 2014 टू 95% पोस्ट 2014। अब इसमें तो कोई शक नहीं कि मोदी इसी प्लेटफॉर्म पे आए और वो इसी पे एक्शन ले रहे हैं। अब इसमें आप देखिए जो 72 पॉलिटिकल लीडर्स बीइंग प्रोब्ड, एट लीस्ट 43 और अंडर 60% से ऑलमोस्ट 60% दे बिलोंग टू द ओपोजिशन। ये डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी का ये कहना है। मतलब अगर आप इस प्ली को देखें जो बिल्कुल आपके सामने है, अभी आप स्क्रीन पे आप चाहें तो उसको देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, तो अल्टीमेट जो पर्पज उनको कहने का ये है कि जो ओपोजिशन लीडर्स हैं वो हैरास किए जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सीबीआई एंड ईडी। तो मैंने जैसे आपसे बताया, मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, बिल्कुल ये हैरास किए जा रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये हैरास इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ये सारे करप्ट हैं। इसमें मुझे या एक्चुअली जो पब्लिक परसेप्शन है वो भी क्लियर ये बोलता है कि ये लोग बेसिकली करप्ट हैं, नो डाउट अबाउट दैट। और इनको अगर हैरास किया भी जा रहा है तो दैट इज फेयर एनफ, देयर इज नथिंग, मतलब पब्लिक इज नॉट रियली विद देम, व्हाई शुड पब्लिक बी विद देम। बस एक इसमें क्वेश्चन ये आता है कि ओपोजिशन का ये आर्ग्यूमेंट आता है इसमें कि जो बीजेपी को ज्वाइन कर लेता है उसके अगेंस्ट में जो केसेज हैं वो नहीं होते। तो उसमें बीजेपी का आर्ग्यूमेंट क्या आता है कि इन एनी केस जब वो कांग्रेस के टाइम पे भी थे तब भी वो पॉलिटिकल स्पेस में थे, तो उस टाइम पे कांग्रेस ने उनके अगेंस्ट में एक्शन क्यों नहीं लिया। नाउ आर्ग्यूमेंट तो चलते रहेंगे, काउंटर आर्ग्यूमेंट भी आएंगे क्योंकि आफ्टर ऑल ये पब्लिक परसेप्शन की लड़ाई है। बट द फैक्ट रिमेन्स के सुप्रीम कोर्ट ने अब चीफ जस्टिस के साथ जब उनका आर्ग्यूमेंट हुआ अभिषेक मनु सिंघवी का, तो क्या क्या हुआ वो मैं अभी आपके सामने शेयर करता हूँ। अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन ले तो मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ को बड़ा एक मतलब इंटेलेक्चुअल जज मानता हूँ, बहुत नॉलेजेबल हैं। अब जब उन्होंने कहा, ओपोजिशन पार्टीज ने ये कहा कि हमारा जो पॉलिटिकल स्पेस है वो श्रिंक हो रहा है, वी आर नॉट एबल टू ऑपरेट, तो उन्होंने उसका जो जवाब दिया, इट इज रियली ए मास्टरपीस। व्हेन यू से दैट स्पेस फॉर ओपोजिशन हैज श्रंक, द रेमेडी इज इन पॉलिटिकल स्पेस, नॉट द कोर्ट। what exactly opposition wanted? They wanted Chief Justice of India to play from their side, and
आई थिंक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज टू स्मार्ट फॉर दैम। और उसने एक्चुअली, अगर आप हिंदी में बोलें तो उसने कहा कि नहीं, दिस इज बेसिकली योर फाइट एंड यू हैव टू फाइट इन पॉलिटिकल स्पेस। सो आई थिंक इट वाज ए वेरी वेरी interesting observation from the Chief Justice of India, worth appreciation, no doubt about that. ऑपोजिशन पार्टीज का या फिर अभिषेक मनु सिंघवी का जो नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट था वो इस बात के लिए था कि जो अरेस्ट करते हैं ईडी और सीबीआई, वो ऑफेंस नहीं देखते, मियर सस्पिशन पे करते हैं, तो आप इसके बारे में गाइडलाइंस आप जारी कीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाउ कैन वी डू दैट? हाउ कैन ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस बी ओवरलुक्ड? कांट मेक सेपरेट गाइडलाइंस फॉर पॉलिटिशियंस। आप देखिए, मतलब व्हाट दे वांटेड सम स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर देमसेल्व्स, दे वांटेड स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर पॉलिटिशियंस, व्हिच ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू एंटरटेन। उन्होंने कहा कि जैसे नॉर्मल पब्लिक है उनके लिए जो रूल्स लागू हैं वो ही आपके लिए एप्लीकेबल होंगे, और जो भी बेल एप्लीकेशन होगी, जो भी नॉर्मल रूल्स होंगे वो आपके लिए भी लागू होंगे, पब्लिक के लिए। देयर कांट बी सेपरेट रूल फॉर द पॉलिटिशियंस। अब आप इसमें देखिए, जो सबसे बड़ा जो इशू आता है ना, आप देखें तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये लिस्ट में आपको दिखा देता हूँ कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज इसमें इंक्लूड हैं। सारी पॉलिटिकल पार्टीज इसमें इंक्लूड हैं, बिकॉज करप्शन की चार्जेस सबके अगेंस्ट में। अब आप देखिए, लेटेस्ट अगर आप देखें तो आप देख लीजिए, आप सिसोदिया या फिर उससे पहले सत्येंद्र जैन, are they getting the bail? Do you think there is a pressure from the government not to grant them the bail? No. The point is कि एविडेंस इतना स्ट्रॉन्ग है और ये लोगों ने इतना करप्शन में इन्वॉल्व रहे हैं कि अब इनको किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन करेगी? वाई सुप्रीम कोर्ट शुड एंटरटेन देम, और वाई एंटरटेन एनी पॉलिटिशियन फॉर दैट मैटर? वाई दे शुड बी ट्रीटेड एज ए प्रिविलेज क्लास, एंड द सेम अप्लाइज फॉर द नेशनल हेराल्ड केस. In fact, both Sonia Gandhi and Rahul Gandhi, they are on bail. Everybody knows that. It's a open and shut case. Maybe that I'm not a judge or I'm not a judicial person, but जो लोग जानते हैं वो कहते हैं it is, अगर मैं कोट करूँ तो सुब्रमण्यम स्वामी तो बिल्कुल क्लियर कहते हैं कि it is open and shut case. They should be in the jail. So Supreme Court has rightly done so. लेकिन इसमें मालूम है क्या होगा? इसमें ओवरऑल जितने भी एक ऑपोजिशन की पार्टीज हैं ये सारे एक प्लेटफॉर्म पे करप्शन के इशू को लेके आ जाएंगे, और ये सब आप देखेंगे कि 2024 के इलेक्शन तक ये सब एक हो जाने हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर म्यूचुअल डिसलाइकिंग, बिकॉज जान बचानी इनको भारी पड़ रही है, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर करप्ट। सबके पास तो एसेट्स हैं जिनका उनकी इनकम से कोई लेना देना नहीं है, इतने ज़्यादा एसेट्स हैं इन सब के पास। आप लालू को लगा लीजिए, अखिलेश को लगा लीजिए, मायावती को लगा लीजिए, स्टालिन को लगा लीजिए, लिस्ट लगी पड़ी है, इट इज ए लॉन्ग लिस्ट। और वी हैव गॉट ए प्राइम मिनिस्टर लाइक मोदी, वेदर यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट, बट द फैक्ट रिमेन्स के ही इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट करप्शन, नो डाउट अबाउट दैट। तो ये जो लड़ाई है जुडिशियल स्पेस में, ये जो लड़ाई अभी ओपोजिशन पार्टीज हारी हैं, और पब्लिक स्पेस में तो वो हारी ही हैं, नो डाउट अबाउट दैट। अदरवाइज मोदी जी अभी तक इलेक्शन कैसे जीतते? और ये जो मीडिया, अभी आप ट्विटर पे देखेंगे थोड़े दिनों बाद, थोड़े दिन क्या, ये इट इज ऑलरेडी देयर, ट्विटर पे डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है। आफ्टर सम टाइम यू विल फाइंड कि सीबीआई भी करप्ट है, ईडी भी करप्ट है, और ऑफ कोर्स मोदी जी तो करप्ट है ही, नो डाउट अबाउट दैट। दैट इज व्हाट राहुल गांधी सेइंग डे इन डे आउट। और उसके बाद नेक्स्ट जो नंबर आने वाला है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का आने वाला है कि यस, इंस्टीट्यूशंस आर कंप्रोमाइज्ड। और फिर आप देखेंगे इन सब को एक पूरा एक फलक्रम बना के बाहर के कंट्रीज में कन्वेंसिंग की जाएगी, एंड डेमोक्रेसी विल बी इट विल बी टोल्ड दैट कि डेमोक्रेसी इंडिया में बिल्कुल एंडेंजर्ड है। पार्लियामेंट हो या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो या सुप्रीम कोर्ट हो या सीबीआई हो, ईडी हो, सारे कंप्रोमाइज्ड हैं। बट द फैक्ट रिमेन्स, मोदी नीड्स पब्लिक सपोर्ट। दिस करप्शन शुड बी आउट वंस फॉर ऑल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।